आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हमारी ये दूसरी पार्ट में ये वीडियो है विराम चिन्ह के बारे में। जो विराम चिन्ह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो 20 प्रकार के होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले विराम चिन्ह। टोटल 20 प्रकार के होते हैं और विवरण चिन्ह अब 11वें नंबर पे हमारा है विवरण चिन्ह, जिसमें कुछ सूचना या निर्देश देने के लिए ये जो चिन्ह लगाया जाए वो विवरण चिन्ह कहलाता है। विवरण चिन्ह का देख सकते हैं आप, यहाँ है विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह ऐसे बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज का कार्य का विवरण निम्न है। जैसे कोई निर्देश दिया जा रहा है कि हाँ ये काम दिया गया है, उसका विवरण निम्न है, यानी तो यहाँ पे ये चिन्ह का यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारा चिन्ह हो गया विवरण चिन्ह। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो कि योजक चिन्ह से थोड़ी लंबी लाइन होती है इसकी, जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं। शीर्षक के पश्चात निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है और ये अक्सर उदाहरण के बाद जो डैश लगा दिया जाता है वहाँ यूज़ होता है। जैसे कि संज्ञा, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हमें अगर उदाहरण देना है कि हाँ राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो यहाँ उदाहरण जब लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो चिन्ह लगेगा ये निर्देशक चिन्ह है, डैश जिसे बोलते हैं। तो यहाँ अक्सर उदाहरण के बाद में जो लगने वाला चिन्ह होता है ये लंबा सा डैश, उसी को हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो आप यहाँ उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला नंबर आ जाता है पुनरुक्ति चिन्ह। ये हम पहले लिख लेते हैं ताकि टाइम ना लगे। ये हमारा चिन्ह होता है पुनरुक्ति चिन्ह। किसी बात को बार बार रिपीट करने में ये यूज़ होता है। ये इस चिन्ह का, जब कोई बात बार बार आए, जैसे कि राम एक डॉक्टर है। अब यही बात अगर नीचे एक बार फिर बोला जाए, ये बात अगर हमारे सर जी, हमारे गुरु जी बोलते थे, एक ही वाक्य को अगर बार बार बोल दें, तो जैसे हम लाइन से लिखते हैं तो राम एक डॉक्टर है उन्होंने बोला, फिर उसके बाद फिर उन्होंने राम एक डॉक्टर है नीचे भी बोल दिया। तो यहाँ पे सिर्फ ये चिन्ह लगाकर, पुनरुक्ति चिन्ह लगाकर काम चलाया जा सकता है। ठीक है, इसे बार बार रिपीट करने में जो वाक्य आए या कुछ भी आए तो यहाँ पे पुनरुक्ति चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, यहाँ उसके बाद फिर आता है 14 नंबर पे हमारा रेखांकन चिन्ह, जिसे आप अंडरलाइन कहते हैं। जब किसी को विशेष तौर पर दिखाना चाहते हैं, किसी बात को, किसी विचार को जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप पढ़ने लिखने पे आप कोई बात इम्पॉर्टेंट होती है बुक में तो उसे आप अंडरलाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पे इस चिन्ह का यूज़ होता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर अब चलते हैं अगले नंबर पे। तो अब हम आ गए हैं अगले नंबर पे अपने। अब हमारा अगला नंबर है त्रुटि बोधक चिन्ह। तो हमारा ये चिन्ह है त्रुटि बोधक चिन्ह का, आप लोग देख लीजिए, ये हमारा चिन्ह है। जैसे कहीं पर वाक्य में हमसे गलती हो जाए तो हम उस शब्द को लिखना चाहते थे, जैसे भूल गए, मान लिया हमने भूल गए कि कुछ लिखना था और हम न लिख पाए, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखना चाहते हैं मेरा भारत महान। एग्जाम्पल में देख लीजिए,
मेरा भारत महान। तो यहाँ हम भारत को मान लिया भूल गए हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं महान, मेरा भारत महान है। तो यहाँ हम एक शब्द भूल गए हैं जिसका नाम भारत है। तो यहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करके ऐसे करके इस चिन्ह को यहाँ ऊपर हम भारत दिखा देंगे यहाँ। तो इस त्रुटि बोधक चिन्ह को हम लगाकर ये भारत यहाँ पे लिख देंगे, तो इससे हमारा वाक्य सही हो जाएगा। तो अगला नंबर हमारा आता है पदलोप चिन्ह, जो ये डॉट डॉट कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ हम कहना चाहते हैं, हमने कुछ बात कही और कुछ कहने की हालत में नहीं है, जैसे कि कोई शब्द ही नहीं रह गया या कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, तो उस जगह पे हम पदलोप का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आज की अर्थव्यवस्था की तो क्या कहें। अब यहाँ हम आज की अर्थव्यवस्था की क्या कहें, तो यहाँ कहने की हालत में नहीं है, इतने में हमारा अब छोड़ो जाने दो रहने दो ये वाला भाव आ जाता है कि अब कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पदलोप का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे हमारे शब्द कम पड़ गए या कहने की हालत में नहीं है, तो ये पदलोप चिन्ह का यूज़ ऐसे किया जाता है। तो अब चलते हैं अगले नंबर पे। दोस्तों हमारा अगला नंबर आ जाता है तुल्यता सूचक। जब हम किसी की तुलना किसी और से करते हैं तो वहाँ तुल्यता सूचक का चिन्ह होता है। तुल्यता सूचक का बराबर का चिन्ह है जिसे कहते हैं, जैसे अब राम और कृष्ण की तुलना करनी जाए तो वहाँ पे जैसे राम बराबर कृष्ण, तो यहाँ पर तुल्यता सूचक चिन्ह लगाया जाएगा। अब ये अगला नंबर आ जाता है हमारा टीका सूचक। टीका सूचक में स्टार भी लगा सकते हैं, अब प्लस या 1 2 3 करके लगा सकते हैं। जैसे स्टार लगाने का मतलब ये हुआ, कैसे करना है ये हम बताते हैं कि जैसे कोई बात है, अब जैसे एग्जांपल है संविधान में जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? में अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। तो यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे इसके ऊपर कि इस बात को किसने कहा था। अब नीचे हम दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं या वहाँ पे हम नहीं लिख सकते, तो इस बात को यानी स्टार करके, जैसे लूसेंट की किताब में देखेंगे तो स्टार बना रहता है, तो उस बात को नीचे दर्शाया गया है। इसका मतलब ये होगा कि हाँ कैसे किसके द्वारा दिया गया है कि संविधान अनुच्छेद संविधान की आत्मा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हमारा 2 प्रकार और है तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा समाप्ति सूचक है, किसी पाठ के समाप्त हो जाने के बाद ऐसे बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं, तो वहाँ पे ये समाप्ति सूचक है। फिर उसके बाद दीर्घ सूचक आ जाता है जो हमारा एस की तरह बना हो जाता है, लेकिन इसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम खींचना है नाटक के संवादों में, ऐसे राम खींचते हैं तो इसे दीर्घ सूचक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा 20 प्रकार हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।